Hello students, welcome back. In this class we shall study about eclipse, solar eclipse and lunar eclipse. So students, eclipse की हिंदी मीनिंग होती है ग्रहण एंड आपने सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण के बारे में सुना होगा. So students, हम एक अर्थ प्लेनेट पर रहते हैं, ठीक है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं इट इज अर्थ. तो हम अर्थ प्लेनेट पर रहते हैं एंड मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है. ओके, तो दिस इज मून एंड हमें पता है कि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं सन. अब स्टूडेंट्स, मून के साथ अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, ठीक है. अब जब रिवॉल्यूशन होता है तो कभी कभी रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग सन, अर्थ एंड मून तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. इट मीन्स कि सन, इसको आप कंसीडर कर लीजिए अर्थ एंड इसको हो जाएगा मून, ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं. तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इक्लिप्स. सो बेसिकली सन एंड मून के इक्लिप्स मून एंड अर्थ के द्वारा डाली गई शेडोज के कारण होते हैं, क्योंकि जब अर्थ सन एंड मून के बीच में आ जाती है तब जो सन की लाइट है और यहाँ पर ये जो अर्थ है इसको हम क्या मान सकते हैं? एक ओपैक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. और हमें पता है कि शेडो कब फॉर्म होती है? जब किसी ओपैक ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट के पाथ को ब्लॉक कर दिया जाता है, तब ऐसा होता है तो शेडो फॉर्म होती है. तो जो शेडो अर्थ के द्वारा शेडो मून पर फॉर्म होती है, और इसी तरह से जब मून सन एंड अर्थ के बीच में फॉर्म होता है तब जो मून की शेडो अर्थ पर फॉर्म होती है. तो इस तरह से जो इक्लिप्स होते हैं वो एक्चुअली मून एंड अर्थ के द्वारा डाली गई शेडोज के कारण होते हैं, ठीक है. जब भी सन या मून का इक्लिप्स होता है तब जो उनकी ब्राइट सरफेस होती है, जो चमकीली सतह होती है, वो डार्क हो जाती है. सो व्हेन द सन or the moon has an eclipse, its bright surface turns dark. Now let us study about the lunar eclipse. Lunar eclipse मतलब चंद्र ग्रहण. So a lunar eclipse occurs when the sun, earth and the moon are in a straight line with the earth between the sun and the moon. It means कि एक lunar eclipse तब होता है जब sun, earth and moon तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं जिसमें अर्थ सन एंड मून के बीच होता है. देन द शेडोज ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, एंड उस कंडीशन में अर्थ की शेडो मून पर फॉल होती है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट रिवॉल्यूशन के दौरान जब अर्थ सन एंड मून के बीच आ जाती है तब लूनर इक्लिप्स होता है. और ये भी आपको याद रखना है कि लूनर इक्लिप्स हमेशा फुल मून नाइट पे होता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो अर्थ की शेडो जो मून पर फॉल हो रही है, हम उसके डार्क पार्ट को, जो ये डार्क पार्ट है, उसको अम्ब्रा एंड लाइट पार्ट को क्या कहते हैं? पेनम्ब्रा. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लूनर इक्लिप्स को शो किया गया है. यहाँ पर क्या है कि जब अर्थ सन एंड मून के बीच जाती है, इट मीन्स कि ये सन से आने वाली लाइट को ब्लॉक कर रही है, लाइट के पाथ को ब्लॉक कर रही है, तब इसकी शेडो इस पर फॉर्म होती है. सो व्हेन द अर्थ शेडो कवर्स द मून कम्प्लीटली वी हैव अ टोटल लूनर इक्लिप्स. इट मीन्स कि अगर अर्थ की शेडो मून को कम्प्लीटली कवर कर लेती है तो हम उसको टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं. द इक्लिप्स लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द मून इज इन द शेडो ऑफ द अर्थ. इट मीन्स कि जो इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स, तब तक होता है जब तक कि अर्थ की शेडो मून पर पड़ती है. जब नाउ कम टू द नेक्स्ट इक्लिप्स, दैट इज सोलर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण. So a solar eclipse occurs when the sun, moon and earth are in a straight line with the moon between the sun and the earth. मतलब एक सोलर इक्लिप्स तब फॉर्म होता है जब सन, मून एंड अर्थ तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं, बट इस बार मून सन एंड अर्थ के बीच होता है. देन द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ. तब मून की शेडो अर्थ पर फॉल होती है. स्टूडेंट्स, ये भी आपको याद रखना है कि सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून डे पर ही होता है. So the shadow of the moon falls on a portion of the earth, therefore the people on this part of the earth cannot see sun at all. It means कि जो मून की शेडो है वो अर्थ की किसी एक पोर्शन पर फॉल होती है, इसलिए
अर्थ के इस पार्ट पर लोग सन को नहीं देख पाते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ ओनली अ पार्ट ऑफ द सन कैन बी सीन। एट दीज प्लेसेस वी कैन सी अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स। मतलब अर्थ के कुछ पार्ट्स पर सन का केवल एक पार्ट ही दिखाई देता है, इसलिए ऐसे प्लेसेस पर पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दैट जब मून सन एंड अर्थ के बीच जाता है तब मून की शेडो अर्थ पर पड़ती है। मून की शेडो के डार्क पार्ट को हम यहाँ पर अम्ब्रा कहते हैं और लाइट पार्ट को क्या कहते हैं, पेनम्ब्रा। ठीक है। एंड आई हैव टोल्ड यू येट कि सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून डे पर ही होता है। ठीक है। द इक्लिप्स इज ओवर वंस द मून मूव्स आउट ऑफ द लाइन फ्रॉम द सन एंड द अर्थ। वी कैन देन सी द फुल फेस ऑफ द सन अगेन। इट मीन्स कि एक बार जब मून सन एंड अर्थ की लाइन से हट जाता है, वहां से बाहर निकल जाता है, तब इक्लिप्स, जो सोलर इक्लिप्स होता है, खत्म हो जाता है। वी कैन देन सी द फुल फेस ऑफ द सन अगेन। और उस टाइम पर फिर हम सन को फुल फेस दोबारा देख पाते हैं। अ टोटल सोलर इक्लिप्स लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स। इट मीन्स कि जो टोटल सोलर इक्लिप्स है वो केवल कुछ टाइम के लिए ही रहता है, कुछ फ्यू मिनट्स के लिए। So students, it was about the eclipse, solar eclipse and lunar eclipse. I have you have got everything. Here the explanation of your chapter has been completed, and in the next class we shall complete its some exercise portion. Till then, bye bye, take care.